हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए जिस व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी। पहला कार्ड वी हैव एम्प्रेस, देन वी हैव द सन विद द वर्ड, two more cards we have emperor with moon, bottom of the deck है wheel of fortune। तो गाइस एनर्जी में साइन वी हैव ऑल द साइंस, क्योंकि wheel of fortune एंड द वर्ड दोनों आए हैं यहाँ पे। सो अर्थ एयर वाटर फायर, बट क्योंकि मेजर अरकाना है तो यहाँ पर जो साइन मुझे नज़र आ रहे हैं मैं बता दूँगी। दैट इज़ एरीज, पाइसेस एंड लियो। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट, इवन कैंसर अगर है तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फ्लो कुछ ऐसा है जैसे आप में से बहुत सारे व्यूअर्स इस टाइम पे अगर कांटेक्ट में हैं और आपने अपने पर्सन को ये कहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि मेरे लिए अपने परिवार से बात करो, या मेरे लिए तुम क्या निर्णय ले रही हो या ले रहे हो मुझे क्लियर करो, क्योंकि मेरे को अपने पेरेंट्स को बताना है, या तुम जिस भी थर्ड पार्टी में हो उससे बाहर आओगे या नहीं आओगे मुझे क्लियर कर दो। अगर आपने ऐसा कुछ कहा है तो बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट ये क्लैरिटी देने वाली हैं या देने वाले हैं, बिकॉज वी हैव कपल एम्परर एंड एम्प्रेस। दैट इज़ मे बी देयर फादर मदर, मे बी देयर कपल, अगर वो मैरिड हैं तो उनका जो भी पार्टनर है। यहाँ पर एक्शन की एनर्जी भी है, बिकॉज वी हैव डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। तो बहुत सारे डिवाइन यूनियंस होंगे, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स रिलीज होंगे, बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून विद द एंडिंग ऑफ अ साइकिल। तो ये कुछ अजीब सी एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपके साथ रेजोनेट करेगी आने वाले समय में। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड्स। एनर्जी का फ्लो किस दिशा में है, किस तरीके की एनर्जी है ये, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस, गिल्ट विद द डेविल कार्ड। आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है फ़िलहाल वो पछता रहे हैं। वो किस लिए पछता रहे हैं ये तो डिपेंड करता है। मे बी उनको ऐसा लग रहा हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा उग्र, जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, डेविल यहाँ पर एक राक्षसी प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इस टाइम पे आपके पार्टनर की तरफ नज़र आ रहे हैं। चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, उनकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशन हो, कि ये मेरे काबू में रहे, मेरे काबू से बाहर जाकर कोई निर्णय ना ले, ये वाली सिचुएशन है। सन, सन को क्लैरिफाई किया है 6996। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग वाली वाइब्स है। जैसे आपके पार्टनर भले किसी भी जर्नी में हो, आप कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम किसी भी जर्नी में हो, इस टाइम पे रिजल्ट टाइम है, बिकॉज यहाँ पे बैलेंस आउट होंगी चीज़ें, क्लैरिटी मिलेगी और एक्शन होगा, बिकॉज फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन इस टाइम पे स्ट्रेस में ज़रूर रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट के टाइम स्ट्रेस कैसा होता है। अगर आपको आज पता चल जाए कि आप आज आपका रिजल्ट निकल रहा है किसी भी चीज़ का, चाहे 10th का, 12th का, कॉलेज का, किसी कंपटीशन का, तो आप घबराते हैं ना। आपका एक टाइम को सांस ऊपर नीचे होने लगता है, बीपी ऊपर नीचे होने लगता है कि पता नहीं क्या होगा। तो वो सिचुएशन होती है जब रिजल्ट्स या एक्शन टाइम होता है तो भी स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इस टाइम पे
आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है। थर्ड वी हैव द वर्ड। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है पॉलिटिक्स, कंट्रोल एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। ये किसी भी तरह की धोखेबाजी में अब नहीं पड़ना चाहते। ये अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करके एक न्यू विज़न के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि अब मैं टाल मटोल करूं, अब मैं इसको उल्लू बनाऊं या उसको उल्लू बनाऊं, इसको धोखे में रखूं या उसको धोखे में रखूं, इससे झूठ बोलूं, उससे झूठ बोलूं। तो ये मास्क उतारने वाली वाइब्स है। जैसे ये हो सकता है आपसे बहुत टाइम से मास्क लगाकर रह रहे हों, आपको इन्होंने ना बताया हो कि मैं प्यार तो करता हूँ बट शादी नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे घर में तो बिल्कुल मना कर देंगे। अगर ये कोई पहले ही बता दे तो वो रिश्ता वहीं ख़त्म हो जाएगा, राइट। वो रिश्ता फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि सामने वाला लड़का या लड़की ये समझ जाएगा कि जब इसको मेरे से आगे फ्यूचर रखना नहीं है तो इसके साथ टाइम फालतू स्पेंड करने का क्या मतलब है। इसी डर की वजह से लोग रिश्ते में हाँ 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 करते जाते हैं कि हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जब बात आती है शादी की, जब बात आती है यूनियन की, जब बात आती है कमिटमेंट की, तब आपको लगता है कि अरे ये तो दोगला निकला या ये तो धोखा दे दिया। जैसे सांप कहते हैं ना, सांप पाला था, ये क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पॉलिटिक्स में स्नेक की एनर्जी आपको नज़र आ रही होगी। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो पार्टनर है उस पर आपने ट्रस्ट करके उसको बहुत हेल्प किया, बहुत सारा उसको आपने फाइनेंशियली हेल्प किया, इमोशनली हेल्प किया, सपोर्ट किया, बट जब आपको ज़रूरत है वो चला गया छोड़ के। तो सामने वाले को खलती है ये चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें हर्ट करती हैं कि यार मैंने तो सच्चे दिल से चाहा था, मेरी क्या गलती है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है जैसे आपके पार्टनर का जो रियल सेल्फ है वो इस टाइम पीरियड में आपके सामने आएगा। अगर ये गलत थे तो इनको ये भी रियलाइजेशन होगा कि मैंने गलतियाँ की हैं बट अब मुझे कंट्रोल करनी है अपनी एनर्जीज़ में। अब मैं पास्ट के हिसाब से नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, मुझे अभी उस सिचुएशन से आगे बढ़ना है। ये वाली एनर्जी है। एम्परर को क्लैरिफाई कर दें। एम्परर को क्लैरिफाई किया है रीबर्थ विद द सोर्स। इस टाइम पीरियड में ये खुद से कनेक्ट करेंगे, ओल्ड सेल्फ रिलीज़ होगा, न्यू सेल्फ के साथ आगे बढ़ेंगे। सक्सेस की एनर्जी है, राइट। मून, मून क्यों आया है? मून को मून ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। मून के लिए मून ही आया है। इस टाइम पे आपके पर्सन इमोशंस अपने दिल की सुनेंगे, मन की सुनेंगे। जो भी बर्डन है, जिस भी टॉक्सिक सिचुएशंस में हैं, वहाँ से रिलीज़ होंगे और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। इस टाइम पीरियड में डे ड्रीमिंग वाली वाइब से, दिन में भी आपके सपने देखना, रात में भी आपके सपने देखना, ये वाली सिचुएशन है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दें। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है ब्रेक थ्रू ने विद पार्टिसिपेशन एंड इनोसेंस। सन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। इस घुटन से बाहर निकलना चाहते हैं, न्याय की एनर्जी है। इस घुटन से बाहर निकलने की वाइब्स एक साथ आई है। एग्जॉशन को क्लैरिफाई किया ब्रेक थ्रू ने। तो आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड हैं, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी टॉक्सिक मैरिज में है तो वहाँ पर भी ब्रेक थ्रू हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर अगर किसी ऐसी टॉक्सिक मैरिज में हैं जहाँ पर ये खुश नहीं है तो वहाँ पर डिवोर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। ये भी सिचुएशन यहाँ पर आपको दिखेगी, नज़र आएगी। बहुत सारे ऐसे खबर आपको मिल सकती है सडनली कि अरे इनका तलाक हो रहा है, उनका तलाक हो रहा है, या आपके दोस्तों में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे सकती है बिकॉज ये टाइम पीरियड ही वैसा है, स्पेशली आफ्टर 9/9 पोर्टल। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। एनर्जी ओरेकल से देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। ट्रू फीलिंग्स एंजल्स। All tied up, broken heart. True feelings. Contract. Door to value.
कम्युनिटी, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, थर्ड चक्रा एंड कॉर्नुकोपिया। तो गाइज यहाँ पर जो वाइब्स हैं, होप आपको सभी कार्ड्स ठीक से नज़र आए। यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन सबसे पहले तो जिस सिचुएशन में, जिस बंधन में बंधे हुए हैं, उस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। बिकॉज़ ये जिस भी बंधन में ट्रैप्ड हैं वहाँ पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है, मे बी पास्ट लाइफ, मैं किसी, शायद मुझे ये चीज़ें भोगनी थी, शायद मुझे ये दुख देखने थे, इसलिए मैंने देखे, इट्स ओके। बट अब मैं अपनी हैप्पीनेस पर काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, अपने मनपसंद पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा या करूँगी, ये वाली सिचुएशन है। अपने लाइफ को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी ये खुद उठाएंगे या खुद उठाएंगी। ये किसी के दबाव में कोई डिसीजन लें, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइम पे उन्हीं लोगों के पार्टनर बैकआउट करेंगे जो कि ब्लॉकेजेस है। जैसे किसी का सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है, सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है, रूट चक्रा ब्लॉकेज है, तो आपका पार्टनर इस टाइम पीरियड में सडनली आपसे दूरी बनाने लगेगा, आपसे डिस्टेंस बनाएगा, आपको ही इग्नोर करेगा प्यार होते हुए, क्योंकि एक्शन नहीं ले पाएगा। उसके ब्लॉकेजेस के कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, डिले होगा। लेकिन अगर किसी का ब्लॉकेजेस हील हुआ है तो यहाँ पर यूनियन 100% नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के बारे में भी 100% सोच रहे हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर बहुत क्लियर है। कुछ लोग ज़रूर थोड़ा ड्रामा वामा ज़्यादा होगा, आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उनकी लाइफ में कुछ ड्रामा, कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसके कारण आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे साइलेंट जोन में रहे, बहुत ज़्यादा बातचीत ना कर पाएँ। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो जाएगी। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। आज पहले कांटेक्ट वालों का देखेंगे, फिर नो कांटेक्ट देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जो भी व्यूवर्स कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है। देखो, जो कांटेक्ट में है ब्लॉकेज आ गया पहला ही, सोलर प्लेक्सस। जिनका ब्लॉकेज है, ब्रेकअप की संभावना है। आने वाले 40 आवर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, कुछ लोगों के लिए 4 आवर्स से 22 आवर्स। अगेन नंबर 4, डेथ विद इमोशनल लॉस। जिनके ब्लॉकेजेस हैं उनके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर भगवान ना करे, बट अगर ऐसा हो चुका है रिसेंटली या हो रहा है आपके साथ, तो हील योर ब्लॉकेजेस। कुछ लोगों ने फियर को मैनिफेस्ट किया है, डर को मैनिफेस्ट किया है। क्या जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई ब्लेसिंग्स हैं? आपके पार्टनर जिस सफरिंग में है, कुछ लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, या आपको ये भी बोल सकते हैं कि मैं जिस भी थर्ड पार्टी में हूँ, जिसके कारण हम दोनों दूर हैं, उस थर्ड पार्टी को एंड करने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ताकि हम दोनों की इच्छाएं पूरी हो सके। कुछ सैक्रिफाइसेस ये करने के लिए रेडी होंगे। ये ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। आपसे बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ जिनके ब्लॉकेजेस हैं, आने वाले 40 आवर्स थोड़े हैवी हैं, सो प्लीज़ बी अवेयर। अगर आप किसी सिचुएशन से नाराज़ हैं तो भी कोशिश करिए कि शांति से ऑपरेट करें, बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर ना हो या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर आपका ना हो, अदरवाइज़ चीज़ें तुरंत रिएक्ट होंगी। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है, इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है? जो नो कांटेक्ट में है, हैवी एनर्जी दोनों लोगों के लिए है। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए भी, जो कांटेक्ट में है उनके लिए भी। नो कांटेक्ट वालों के लिए ये बेटर है कि क्योंकि आपसे तो ब्रेकअप हो नहीं सकता, आप तो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं। बट यहाँ डेथ एंड टावर आया है बिकॉज ऑफ फर्टिलिटी। यहाँ पे थर्ड पार्टी एम्प्रेस की एनर्जी है।
रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली। देखिए यहाँ नो कांटेक्ट वालों के लिए भी 30 आवर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, हैवी एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर हो सकता है आपको कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके आपको ऐसा कुछ कहें कि तुम मूव ऑन कर लो, क्योंकि शायद हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे, शायद हम दोनों की शादी नहीं लिखी, शायद मैं थर्ड पार्टी से ना निकल पाऊँ, इस तरह की बातचीत हो सकती है। ज़्यादातर मैं यही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग आया है, तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई खबर आपको मिल सकती है, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो गई या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बड़ा मैसेज आपको रिसीव हो। लेट्स क्लैरिफाई वंस, प्लीज़ गाइड करें। मूविंग ऑन बिकॉज ऑफ डेथ एंड टावर क्यों आया है? मैनिपुलेशन ख़त्म हो जाएगा, आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो रिलीज़ होगी, आपके साथ एक नई शुरुआत का डिसीजन लेंगे। तो ज़्यादातर तो न्यू बिगिनिंग आपके साथ नज़र आ रही है, जिसका आपने बेसब्री से इंतज़ार किया हुआ है। तो ज़्यादातर तो ये पॉजिटिव वाइब्स हैं जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है, जैसे कि थर्ड पार्टी से झगड़ा हो गया या थर्ड पार्टी रिमूव हो गई, इन्होंने कोई ऐसा निर्णायक फैसला ले लिया। जजमेंट की एनर्जी है जो कि मूविंग ऑन से रिलेटेड है। आपने बहुत बेसब्री से वेट किया है, यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी है। जितना भी आपने वेट किया है उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो ये वाइब्स है। फिर भी 30 आवर्स थोड़ा सतर्क रहिएगा, स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, तो उन लोगों के लिए ये एनर्जी ज़्यादा है, हैवी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। देखिए जब रीडिंग की शुरुआत हुई तभी भी सन एंड मून साथ में आया, एम्परर एंड एम्प्रेस साथ में आई विद व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो डेस्टिनी में है वही चीज़ें आगे इमीडिएट एक्शन में आपके साथ होंगी। अगर आप दोनों का मिलना लिखा है तो जो भी अदर सिचुएशंस है वो रिलीज़ हो जाएंगी। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि मेजर अरकाना और टैरो दोनों से यही चीज़ें आई हैं। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस। 3 कार्ड्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, जो अभी इम्पॉर्टेंट मैसेज है प्लीज़ बताएं। ये भी हैवी समय चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम नहीं है, तो सतर्क रहना है आप लोगों को और कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में नहीं लेना है, सोच समझ के लेना है। ये आपके लिए गाइडेड मैसेज है। आप रेडी हैं इस रिलेशन के लिए तो पॉजिटिव रहिए और थोड़ा सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, ठीक है? और देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? हार्ट ओपनिंग, थैंक योर लकी स्टार्स, बैलेंसिंग एक्ट, वाइब्रेशनल मैच। बॉटम ऑफ द डेक है री इवैल्यूएशन। देखिए यहाँ से रिकंसीडर, यहाँ से री इवैल्यूएशन। इसका मतलब एंजल्स आर गाइडिंग यू कि इस टाइम पीरियड में सोच समझ के निर्णय लीजिए, हड़बड़ी में कोई डिसीजन, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, ठीक है? हार्ट ओपनिंग की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका हार्ट चक्रा ओपन होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा। हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो क्या साइंस होते हैं, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। हार्ट चक्रा हील हो जाता है तो क्या साइंस होंगे, वो भी मैंने उसमें बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ज़रूर देखिए। हार्ट चक्रा वीडियो बाय एम सिंह आप सर्च कीजिए, एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में होगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर हार्ट, देखिए जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है तो आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स की वाइब्स में रहते हो। आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आप एक्सप्रेसिव रहते हो। आप ऐसा नहीं कि आपके मन में कुछ और है बट आप बोल कुछ और रहे हैं। तो जो दिल में है वही ज़ुबान पर है, ऐसे होते हैं वो लोग। बहुत जल्दी डिवाइन से अलाइनमेंट में आ जाते हैं, बहुत जल्दी अपने पार्टनर से अलाइनमेंट में आ जाते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन यहाँ पर बहुत ईजी हो जाता है, टेलीपैथी कनेक्शन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है? तो हार्ट चक्रा ओपन होने के बाद बहुत सारे साइंस होते हैं, ये मैंने आपको कुछ साइंस बताए हैं। देन वी हैव थैंक योर लकी स्टार्स। कुछ लोगों के लिए देखिए हो सकता है कि आपके लिए सन बहुत लकी हो,
कुछ लोगों के लिए मून बहुत लकी होता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो कनेक्ट कर पा रहे हैं सन या मून से या दोनों से। कुछ लोगों के लिए उनके एंसेस्टर्स, कुछ लोगों के लिए उनके कोई ईष्ट बहुत लकी होते हैं। तो आपको जो भी लगता है, आपको लगता है कि कोई आपके लिए लकी है, कोई आपके लिए शुभ है, जिनकी ब्लेसिंग्स आपको हमेशा लगती हैं, चाहे कोई इस धरती पर हो या कोई दिव्य आत्मा हो, तो आप उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करें। इससे क्या होता है कि वो आपको और ब्लेसिंग्स देते हैं, वो आपको और प्रोटेक्ट करते हैं कि हाँ ये तो मेरा बच्चा है, ये तो हमेशा मुझे याद करता है या करती है। तो ऐसी सिचुएशन होती है, तो उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो और ज़्यादा आपको रिसीव होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव बैलेंसिंग एक्ट। मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, दूसरे एरिया को पूरा इग्नोर कर रहे हैं। जैसे आप में से कई सारे लोग हों जो इस समय सिर्फ लव लाइफ पे फोकस्ड हैं, बट आपने अपने करियर को दाव पे लगा दिया है। या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। तो ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस इट आउट, दोनों जगह अटेंशन दीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपकी जो पर्सनल सिचुएशन है वो भी ख़राब हो जाए और आपकी प्रोफेशनल सिचुएशन भी ख़राब हो जाए। सो जस्ट बैलेंस इट आउट। लास्ट है वाइब्रेशनल मैच। इस टाइम पे उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोगों की संगति में रहिए जिनके साथ आपकी वाइब्रेशन मैच करे। अगर कोई ऐसे लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में आप ड्रेन हो रहे हैं या जिनकी एनर्जी आपको लगता है कि ड्रेन कर रही है, या जिन लोगों से आपको लग रहा है कि मुझे इनके साथ बैठने में मुझे दिक्कत हो रही है, मेरी वाइब्रेशन इनकी वाइब्रेशन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, इनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है, मेरा बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिसएग्रीमेंट वाली एनर्जी है, कोई भी पॉइंट आप लोग अग्री नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे संगत में ना रहें। उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी वो लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको खून की कमी हो गई है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका सर फट रहा है, आपका आँख दुख रहा है, इस तरह की वाइब्स हो जाएगी, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू बी इन दैट सिचुएशन जहाँ पर आपकी संगत, आपका जो फ्रेंडशिप है या आपका जो घर का जो माहौल है वो हाई लेवल का हो। साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं है तो अकेले रहिए, आइसोलेशन में रहिए और अपने ऊपर काम कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। किसी भी सिचुएशन को रीवैल्यूएट कीजिए, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर फ्यूचर का जजमेंट मत लीजिए। प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस आज ख़राब है, आज आपका मूड ख़राब रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी ख़राब रहेगा। कल हो सकता है बहुत अच्छा मूड हो, परसों हो सकता है बहुत अच्छा मूड हो, नरसों हो सकता है फिर ख़राब हो जाए। तो आप ये नहीं सोच सकते अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आगे भी सिचुएशन वर्स्ट ही रहेगी। सिचुएशन बदलती है, चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड एनर्जीज़ और मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।